नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस की तीसरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या एप्लीकेशन है? यह एप्लीकेशन हमें कहती है टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। तो पहले तो हमें सिस्टम समझने होंगे कि वो यूनिट सिस्टम है क्या। हमारे पास बेसिकली अभी दो तरीके के यूनिट सिस्टम हम देखते हैं। एक है हमारे पास एमकेएस यूनिट सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सीजीएस यूनिट सिस्टम। अब ये क्या है जी? इसमें इसका मतलब है जो हमारा मास होगा वो हमारा किलोग्राम में होगा, लेंथ होगी हमारी वो हमारी मीटर्स में होगी और जो टाइम होगा हमारा वो हमारा सेकंड में होगा। सीजीएस यूनिट में क्या है? जो हमारा मास होगा वो ग्राम में होगा, लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी और टाइम जो होगा वो सेकंड्स में होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके के जो यूनिट सिस्टम है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है या सीजीएस यूनिट से हमको एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन यूज करते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं। मेरे पास सपोज करिए ये क्वेश्चन है n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। अब क्या है? n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी? सिस्टम वन की। u1 क्या है? यूनिट्स है किसकी? सिस्टम वन की। ऐसे ही n2 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी? सिस्टम टू की। और u2 क्या है? ये यूनिट्स है किसकी? सिस्टम टू की। ठीक है, अब इनको देखिए हम कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो हमने देखा था कि n1 क्या है? सिस्टम वन। u1 ये सिस्टम वन में है, n2 u2 ये सिस्टम टू में। u1 यूनिट्स थी तो m1 l1 t1 और इनकी पावर ली हमने a b c। u2 m2 l2 t2 और इनकी पावर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में और डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। अब हम इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। कैसे करेंगे? n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। ठीक है, और फोर्स के n1 कितना दे रखे मुझे? 10 न्यूटन। फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? m1 lt माइनस टू, जैसे ये n2 और फोर्स का डायमेंशन इधर भी होगा m1 lt माइनस टू। ठीक, तो n2 किधर आएगा? n2 इज इक्वल्स टू 10 m1 ओ इधर ये ध्यान रखिए यहाँ 1 1 आएगा इधर और इधर 2 2 आएगा तो ये m1 अपॉन m2 की होल पावर 1, l1 अपॉन l2 की होल पावर 1 और t1 अपॉन t2 की होल पावर माइनस 2। ठीक, अब देखिए आगे मैं रब कर देता हूं। हमने क्या करना था? एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में डालना था, यानी ये जो n2 है m1 किसमें है हमारा? m1 है हमारा केजी में और ये m2 किसमें है? ये ग्राम में है, इनकी पावर 1। l1 किसमें है? मीटर में। l2 किसमें है? सेंटीमीटर में, इनकी पावर 1। t1 किसमें है? ये सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, इसकी पावर माइनस 2। ठीक, अब इनको एक यूनिट में हमें बनाना पड़ेगा। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ऊपर लिख दिया हमने 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 और इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसकी पावर माइनस 2, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा। n2 जो आने वाला है हमारे पास वो 10, ये 1000 यहां से, 100 यहां से, इस ग्राम से ग्राम यहाँ हट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ हट जाएगा, तो कुल मिला के ये 10 की पावर इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 ये n2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी 10 न्यूटन इक्विवेलेंट होगा 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन के।
उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहता है कन्वर्ट 20 जूल इनटू अर्ज। जूल किस में है सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में है। अर्ज किस में है, अर्ज एनर्जी की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला हमने लगाना है n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। n1 हमें 20 दे रखा है, u1 एनर्जी के डायमेंशन, एनर्जी के डायमेंशन कितने होंगे निकाल लेते हैं एक बार, भूल गया तो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्क डन देखें तो इक्विवेलेंट होते हैं mlt माइनस 2 और ये लेंथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ml2t माइनस 2, ये हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक। 20 ml2t माइनस 2 या 1 कर देंगे सबके, सिस्टम 1 है। n2 हमें निकालना है, एनर्जी के डायमेंशंस कितने होंगे, देखिए डायमेंशंस दोनों सिस्टम में सेम ही रहेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आएगा, ठीक है। तो अब देखिए n2 इज इक्वल टू 20 m1 अपॉन m2 1 l1 अपॉन l2 2, ये माइनस नहीं है यहां पर, ठीक है। t1 अपॉन t2 माइनस 2, ठीक। अब देखिए m1 किसमें, m के सिस्टम में, तो ये केजी आ गया यहां पर, ये ग्राम में आ गया, इनकी पावर 1। L1 कितना है, ये मीटर में आएगा, ये यहां सेंटीमीटर में आएगा, इसकी पावर 2। ये दोनों सेकंड में आएंगे, इसकी पावर माइनस 2, ठीक। n2 इज इक्वल टू 20, ये इसको हम लिख देंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये यहां सेकंड से सेकंड हट जाएगा और इसकी पावर 2, ठीक है। n2 is equals to 20 into 1000 into 100 का स्क्वायर यानी 10000, ठीक है। तो ये 2 into 10 की पावर 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8, ये आ गया हमारा n2, यानी 20 जूल की किसके इक्विवेलेंट होंगे, 2 into 10 की पावर 8 अर्ज के इक्वल होंगे। चलिए अब हम थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कह रहा है कन्वर्ट 10 वोट, वोट यानी पावर की यूनिट, ठीक है, इनटू सच अ यूनिट इन विच लेंथ इज इन किलोमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इन मिनट। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं, पढ़ लिया हमने, n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। n1 कितना 10, और यहां पर पावर के डायमेंशन आएंगे, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या थे डायमेंशन, एनर्जी अपॉन टाइम, ये ml2t माइनस 2 अपॉन t, तो ml2t माइनस 3, ये हमारे पास हो गए पावर के डायमेंशन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ml2t माइनस 3 n2, और यहां देखिए 1 जरूर लिखिएगा, ठीक। n2 निकालना है अपन को, m1 अपॉन m2 1, l1 अपॉन l2 2, t1 अपॉन t2 माइनस 3। अब देखिए यहां तक तो सब ठीक था। अब यहां पर एमकेएस और सीजीएस सिस्टम की नई बात है, ऊपर वाला तो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, क्योंकि हमें यूनिट दे रखी है, देखिए वाट में यूनिट दे रखी है, वॉट यूनिट ऐसा यूनिट है, यानी ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये ऊपर वाला सिस्टम तो एमकेएस में है, दूसरा सिस्टम हमारा सीजीएस में नहीं है। दूसरा सिस्टम की जो लेंथ है वो किलोमीटर में है, मास है वो ग्राम में है, और टाइम जो है वो मिनट में है। तो देखिए कैसे पर 10, m1 किस में है, केजी में, m2 किस में है, ग्राम में, इनकी पावर 1। l1 किस में है, मीटर में, l2 किस में है, किलोमीटर में, इनकी पावर 2। t1 किस में है, सेकंड में, और t2 किस में है, मिनट में, इसकी पावर माइनस 3। आइए देखते हैं इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे।
बहुत ही आसान से ये बेसिक एप्लीकेशन है डायमेंशन की। एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनसे जरूर मिलता है। ठीक, अब क्या करेंगे जी, देखिए 1 kg में 1000 ग्राम, 10 इंटू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। अब देखिए यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, किसी को भी हम चेंज कर देते हैं, हमें बस यूनिट इनकी कैंसिल करनी होती है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर हमने यहां लिख लिया 2। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये s अपॉन 60 सेकंड इसकी पावर -3। अब ये ग्राम से ग्राम यहाँ हट जाएगा, मीटर से मीटर हट जाएगा, सेकंड से सेकंड हट जाएगा। तो ये 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6। कैसे, यहाँ 10 की पावर 3 है, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये अपोन में है, ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब यहां से 1 अपॉन 60 की पावर 3 आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 60 की पावर 3 ऊपर जाके 60 की पावर 3। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो N2 हमारे पास आ जाएगा 2160, यानी 10 वोल्ट जो एम के सिस्टम में था वो इक्विवेलेंट होगा 2160 ग्राम किलोमीटर स्क्वायर मिनट -3। ये यूनिट है जिस सिस्टम में हमने उसको चेंज। अब ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्या करूंगा 10 जूल इनटू सच अ यूनिट इन व्हिच मास इज इन x kg, लेंथ इज इन y मीटर एंड टाइम इज इन z सेकंड। इनिशियल कंडीशंस हमारी सेम है, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1u1 n2u2। एनर्जी के डायमेंशन हमने यहां पर यूज करे m1 l1 t1, m1 की पावर 1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -2, इधर भी ऐसे। अब यहां देखिए, यहां पर जो m2 है वो हमें केजी में दे रखा है, एम के सिस्टम में भी m1 भी से केजी में है और यहां हमें m2 भी केजी में दे रखा है, पर ये हमको x केजी दे रखा है, इसकी पावर 1। L1 हमें मीटर में है और L2 हमें y मीटर दे रखा है, इसकी पावर 2। T1 किस में है, T1 सेकंड में है और T2 हमें z सेकंड दे रखा है, तो इसकी पावर कितनी है, और या -2 भी आएगा, इसकी पावर है -2। अब देखिए बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। केजी से केजी हट जाएगा, मीटर से मीटर हट जाएगा, सेकंड से सेकंड हट जाएगा, और यहां पर 10 भी था और इधर ये n2 है, तो n2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 10 x इनवर्स y -2 z का स्क्वायर, ये हमारे पास n2 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन डन।